तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रहीम एजुकेशन चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके पसंदीदा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जो आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 4.1 के वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से कनेक्शन रखता है। तो दोस्तों, किस तरीके से द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से बनता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है। पूछ रहा है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, आसानी के साथ बनाना है। क्योंकि आज हम बताएंगे कि अगर जांच करने का कोई ऐसा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है तो आप कैसे 2 मिनट के अंदर उसको हल कर पाइएगा। तो दोस्तों, कह रहा है कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 के, बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे हल और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाएंगे कैसे? कह रहा है कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी आपको जेन्युइन तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? यानी कि अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं, ये a माइनस बी, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसके फॉर्म में ये जो दिया है ना, इसको इस फॉर्म में तोड़ देना है और तोड़ने के बाद आसानी के साथ बना लेना है। तो क्या है? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 में गुना करेंगे 2 से तो 4, यानी कि 4x प्लस के 4, उसके बाद प्लस 1 बराबर के 2x माइनस 3। इस तरीके से इसको लिख लेंगे और उसको आसानी के साथ बनाएंगे। अब बनाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, ये बराबर को उस साइड है, इस साइड लाएंगे माइनस के 2x प्लस के 5 बराबर के माइनस 3। ये 4 प्लस 1 जुटेगा 5 होगा। इसको हम देखेंगे क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस माइनस इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, उसके बाद बराबर को इस साइड लाएंगे माइनस में, इधर प्लस में होगा 3 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 है 3 8 बराबर 0। अब ये हम बताना है हमको कि ये द्विघात समीकरण हो सकते हैं कि नहीं। हम आपके पिछले वीडियो में बताए हैं कि द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें चर का मैक्सिमम घात 2 हो। तो इसमें चर का मैक्सिमम घात 2 है ना, तो अब इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसका जेन्युइन फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो बताइए क्या ये इस पे ये सूट कर रहा है, इसके प्रकार का है? अगर है तो लिखेंगे हाँ। तो ये इसी तरीके से दिख रहा है, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं आपका दूसरा वीवीआई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा वीवीआई क्वेश्चन भी कह रहा है कि जांचे कीजिए कि क्या ये भी द्विघात समीकरण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो अब हम देखेंगे आपका दूसरा वीवीआई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाएंगे 3x प्लस 1 बराबर, ये भी उसी तरीके से कह रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से इसको भी तोड़ देंगे। तो क्या हम लाए थे इसको? एक्स स्क्वायर 4 माइनस का 4x प्लस का 4, यही ना लाए थे। उसी तरीके से इसको हम तोड़ दिए। अब बस बनाने का जो प्रोसेस है उसको डालेंगे। एक्स स्क्वायर इधर बराबर के उस साइड भी एक्स स्क्वायर है तो उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तब माइनस 4x को लेके आएंगे, प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस में 4 होगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे क्या होता है। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर बोले तो क्या जितना इसके पास है उतना उसके पास है, कट ऑफ हट जाएगा, 0 बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3x है, अब मिलके 7x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। अब देखिए 7x माइनस 3 इक्वल 0, क्या ये इसके फॉर्म में है? जो आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म है उसके जैसा दिख रहा है? तो देखेंगे कि इसके जैसा ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इस पे ये सूट नहीं कर रहा है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पूछता है कि जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको आसानी से समझ चुके होंगे और आसानी से बना लिए होंगे। तो
हम नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन के ऊपर लाएंगे। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण में बदले। कह रहा है कि ये जो स्थिति दिया गया है इसको द्विघात समीकरण में बदलिए और बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात करें। कह रहा है दो को धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 दे दिया है, कह रहा है कि इसको पूर्णांक बताइए, इसका जो पूर्णांक है उसको बताइए। तो हम मान लेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x। पहला पूर्णांक अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक भाई क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्रमागत का है लगातार, तो जोड़ देंगे दूसरा पूर्णांक बराबर x + 1। मान लीजिए क्रमागत 2 लाना है, एक में एक तो जोड़ेंगे तभी तो 2 आता है ना, तो लगातार करेंगे तो x + 1। कह रहा है ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि x × x + 1 का गुणांक कितना है, 306 है। 306 है तो इसको करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस के x अब माइनस के 306 = 0। कह रहा है कि क्या ये माने द्विघात समीकरण हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या, ax² प्लस के bx प्लस के c मतलब बराबर 0 इसके फॉर्म में दिख रहा है। तो जी हाँ, ये इसके फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, ये पूर्णांक हमको मिल गया।